कॉमन बीएड अ पुलिस टर्म इसलिए क्योंकि अच्छे खासे लोग यूट्यूब पर अपना कोर्स वगैरह सेल करने के लिए, एक्चुअली कोर्स नहीं सेल करने के लिए, पॉइंट ये है कि उनको खुद भी नहीं पता है, उनको खुद भी नहीं पता है उसके रिगार्डिंग, ना उन्होंने किसी ऐसे अच्छे संस्था से किसी अच्छी जगह से बीएड कर रखा है, वो बस ऑनलाइन अपना हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस वाइंस कुछ पढ़ा रहे हैं और कोर्स बेच रहे हैं। देखो यार ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा सुन के हैप्पीजर्ड लगेगा आपको, एब्सर्ड सा लगेगा और आपको लगेगा सर आप ऐसा कह रहे हो, आपके प्लेटफॉर्म पर खुद कोर्स या कंटेंट वगैरह आता है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि कॉमन बीएड इज अ फुलिश टर्म, क्योंकि देखो यार इसके रिगार्डिंग लोग एग्जैक्टली समझ नहीं रहे कि है क्या, और इससे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सुलझने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। जब मैं कॉमन बीएड वर्ड यूज करता हूं ये सिर्फ एक ही काम में आसान हो सकता है, जब मुझे कोई कोर्स बेचना हो। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सीयूटी का पेपर दे दिए, स्कोर दे दिए, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। दो ये चर्चा अभी ये चर्चा करने का समय नहीं है, ये चर्चा तो ऑलरेडी दिसंबर और नवंबर जनवरी के महीने में हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। देखो यार इंडिया में ना बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यहां जब बीएड में एडमिशन देती है ना, जब बीएड में एडमिशन देती हैं अपने यहां, तो एडमिशन के टाइम ना फॉर्म फिल करते वक्त ही वो बच्चों को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देती हैं। ये क्या करती हैं, फॉर्म फिल करते वक्त ही बच्चों को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देती हैं कि बीएड है तो भैया सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देती हैं कि हमारे पास एक बच्चा रहेगा लैंग्वेज के स्टूडेंट का, ठीक है, एक बच्चा रहेगा हमारे पास एसएसटी का सोशल साइंस साइड का, एक हमारे पास रहेगा साइंस का, ठीक है, एक हमारे पास रहेगा लेट से अदर सब्जेक्ट इन्होंने डाल दिया उसमें कुछ, ठीक है, फिलोसफी और कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स वगैरह उन्होंने डाल दिया, होम साइंस वगैरह कुछ करके इन लोगों ने डाल दिया। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक मान लो इन लोगों ने मैथमेटिक्स डाल दिया, ठीक है, एक इन लोगों ने मैथमेटिक्स डाल दिया, ठीक है। तो इंडिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है ना एडमिशन से पहले ही बच्चों को सब्जेक्ट में डिवाइड कर देती हैं। और यार तुम भी यार एस्पायरिंग टीचर हो, अगर बीएड करने के बारे में सोच रहे हो, अपना कॉमन सेंस खुद यूज करो, तुम बीएड करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी तो टीचर तो तुम अपने सब्जेक्ट के ही बनोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हर चीज के सब्जेक्ट के टीचर बन जाओगे कि सर गुण संपन्न डॉक्टर हो और फिजिशियन टाइप के बैठे हैं, किसी को कोई बीमारी हो सबको दवा लिख देते हैं वो। अरे भाई जब आप ये बीएड करने आ रहे हो तुम अपने सब्जेक्ट के तो टीचर बनोगे। तो होता क्या है इंडिया में जो भी, ये कहना गलत होगा कि रेनाउंड रेपुटेड यूनिवर्सिटीज ऐसा कर देती हैं, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटीज पुरानी हैं, जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा और बहुत बेहतर काम कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज क्या करती है ना एडमिशन के वक्त ही, एडमिशन से पहले ही क्या करती हैं, सब्जेक्ट डिवाइड कर देती हैं बच्चे का, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एसएसटी, साइंस, अदर सब्जेक्ट। और फिर जानते हो लोग क्या करते हैं, फिर पेपर भी उसी हिसाब से लेते हैं, फिर ये लोग पेपर भी उसी हिसाब से लेते हैं कि मैथ वाला बच्चा सीयूईटी का पेपर देगा तो 07 वाला पेपर कोड दे के आओ, लैंग्वेज वाला देगा तो 05 दे के आओ, एसएसटी वाला देगा तो 04 दे के आओ, साइंस वाला देगा तो 06 दे के आओ, और अगर कोई सब्जेक्ट बच गया तो वो जाके 03 वाला दे के आओ। तो ये लोग करते क्या है ना, उससे क्वेश्चन पेपर भी अलग ही देते हैं, उससे प्रश्न भी अलग ही पूछते हैं, उसका मेरिट भी अलग ही बनाते हैं। तो ये तो हो गया बीएड एडमिशन कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि एडमिशन से पहले ही सब्जेक्ट को डिवाइड कर देती हैं और उसी हिसाब से पेपर भी लेती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि व्हाई कॉमन बीएड इज अ फुलिश टर्म। देखो यार जो लोग सो कॉल्ड कॉमन बीएड कर रहे हैं, यार कॉमन बीएड कुछ नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जो अपने यहां जब बीएड में एडमिशन लेती हैं, जो अपने यहां जब बीएड में एडमिशन लेती हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने यहां जब बीएड में एडमिशन लेती हैं तो वो क्या करती है ना, सब्जेक्ट नहीं डिवाइड करती हैं। एक कह देंगे तुमसे कि तुम जाओ सीयूईटी का COQP 03 वाला पेपर कोड का पेपर दे कर आओ, ठीक है, वो तुमको ये बोल देंगी कि तुम जाके 03 वाला पेपर दे के आओ। अब जितना बच्चा लोग सेलेक्ट होगा इनके यहां, जितने लोगों का एडमिशन इनके यहां होगा, सेलेक्ट होगा, ये लोग क्या करेंगे एडमिशन के बाद आपका सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं एडमिशन के बाद आपका सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना, जब तुम उस यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तब तुमसे ये लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारा सब्जेक्ट लैंग्वेज का है क्या, तब तुमको ये लोग डिवाइड करेंगे और तुमको पता चलेगा सेक्शन ए में बैठा देंगे। तुम्हारा सब्जेक्ट एसएसटी का है क्या, अच्छा तो तुमको क्या करेंगे सेक्शन बी में बैठा देंगे। अच्छा तुम्हारा साइंस का है क्या, तो तुमको सेक्शन सी में बैठा देंगे। तुम्हारा मैथ का है क्या, तो तुमको सेक्शन डी में बैठा देंगे। तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट है तो सेक्शन ई में बैठा देंगे। तो कहने का मतलब है ये लोग क्या करेंगे, इसी कॉमन पेपर के बेसिस पर पहले तुम्हारा मेरिट बनाएंगे, तुमको एडमिशन दे देंगे, एडमिशन देने के बाद तुम्हारा बीएड में सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे कि तुम लैंग्वेज के हो
कि तुम सोशल साइंस के हो, कि तुम साइंस के हो, कि तुम मैथ के हो, कि तुम कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जो ऊपर मेंशन नहीं है उसके हो। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन के बाद सब्जेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। और जो ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिनको मैंने बोला, वो लोग क्या कर रहे हैं कि एडमिशन के पहले ही सब्जेक्ट डिवाइड कर दे रहा है। तो अरे भाई, एडमिशन के पहले सब्जेक्ट डिवाइड हो या एडमिशन के बाद सब्जेक्ट डिवाइड हो, बीएड बीएड है। जब तुम बोलोगे कि कॉमन बीएड वाला अलग है और वो सर 0705 वो दूसरा बीएड है, तुमको लगेगा अच्छा वो बीएड कुछ और होता है, ये बीएड कुछ और होता है। तुमको लगेगा अरे भैया कॉमन बीएड वाला बीएड हमको करना है क्योंकि सोचा हर जगह बीएड मेरा मान्य रहे। अरे भाई, ये सब बीएड ही है, बस ये तुम्हारे एडमिशन से पहले सब्जेक्ट बांट दिए हैं और ये तुम्हारे एडमिशन के बाद सब्जेक्ट बांट रहे हैं। ठीक है, ये एडमिशन के बाद सब्जेक्ट बांट रहे हैं। और हाँ, बीच में मैंने एक टर्म यूज किया कि जो भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, ठीक है, जैसे दिल्ली बाइट्स पर आओगे तो सारे फैकल्टीज हमारे यहाँ बीएचयू डीयू से बीएड किए हुए हैं, सभी फैकल्टीज केवीएस एनवीएस वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो तजुर्बा आपको बातचीत में भी दिख जाएगा। जैसे कि अब उदाहरण देखिए, जैसे मैंने बोला ये लोग एडमिशन के बाद सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं, तो इसमें पता है क्या समस्या आती है, फ्यूचर में क्या समस्या आती है। यूनिवर्सिटी को समस्या नहीं है, तुमको समस्या होगा। देखो यार, जब तुम फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आप में को आश्चर्य होगा कि अगर 100 बच्चे बीएड करते हैं, कि मैं एवरेज दे दूं, अगर 100 बच्चे बीएड करते हैं ना, तो 100 में 70 बच्चे लगभग, ये अपना एलिजिबिलिटी इनको आइडिया ही नहीं होता है, बाद में इस 100 में 70% लोग ऐसे होते हैं जो नॉट एलिजिबल हो जाते हैं केवीएस के एग्जाम के लिए, DSSB के एग्जाम के लिए, एनवीएस के एग्जाम के लिए, जितने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं मैच करता है। ध्यान देना, ये दिक्कत कब आएगी तुमको, फ्यूचर में आएगी। जैसे फ्यूचर में कैसे आएगी, इनके यहाँ क्या हुआ भैया, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तुमने COQP03 से बीएड में एडमिशन ले लिया, तुम उनके कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद तुम्हारा ये सब्जेक्ट डिवाइड कर देंगे। तुमको सब्जेक्ट तो डिवाइड करके दे दिए कि चलो ठीक है, तुम बीएड लैंग्वेज पढ़ लो, बीएड SST पढ़ लो, बीएड साइंस पढ़ लो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट बैठ रहा था उस हिसाब से तुमको इन्होंने सब्जेक्ट देकर तुमको बीएड करा दिया। फ्यूचर में जानते हो क्या दिक्कत आएगा, फ्यूचर में जैसे ही केवीएस का फॉर्म निकलेगा ना, वो तुमसे बोलेगा अच्छा बीएड सोशल साइंस पढ़ा है तूने, फिर तो तेरा भाई एक कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए, जियोग्राफी होना चाहिए, और अगर तुम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स हो तो तुम टीजीटी सोशल साइंस में एलिजिबल ही नहीं हो। तुमको पता चलेगा केवीएस एनवीएस में ये लिखा रहेगा, एंड लिटरली जाके आप चेक कर लीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, उसी तरह DSSB में यही बात आपको देखने के लिए मिलेगा, एनवीएस में देखने के लिए मिलेगा, EMRS में देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ये बात कर रहे हैं कि अच्छा तुम केमिस्ट्री ऑनर्स हो, भाई केमिस्ट्री ऑनर्स वाला तो टीजीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये बात वो लोग तुमको बाद में बताएंगे। ठीक है, इस बात को समझिए, ये बात वो आपको बाद में बताएंगे। बाद में क्या बताएंगे, तुम बीएड कर लोगे, ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम बीएड कर लिए हो, और यहां जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अभी देख रहे हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं टीचिंग जॉब के लिए। समझ रहे हो, यहां पर तुम बीएड कर लिए, तुम बीएड SST कर भी लिए हो, तो भी तुम केवीएस के लिए पता चला एलिजिबल नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सेट था, और उसके बाद भी तुमको बीएड में एडमिशन दे दिया गया। तुम बीएड साइंस में गए, तुम पता चला साइंस में तुम बायोटेक पढ़ के आए थे, इन्होंने तुमको क्या किया, साइंस पेडागोजी देके तुमको एडमिशन दे दिया। जस्ट बिकॉज तुम्हारा बायोटेक था, तुमको साइंस पेडागोजी देके इन लोगों ने एडमिशन दे दिया तुमको। ठीक है, इन लोगों ने तुम्हें क्या किया, साइंस में एडमिशन दे दिया, और बाद में क्या हुआ, साइंस के टीजीटी के लिए जॉब निकला तो तुमको पता चला मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं बैठ रहा है, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। तो इन यूनिवर्सिटीज में ना ये प्रॉब्लम फ्यूचर में हो जाती है। पता है यहां क्यों नहीं होगा, मैंने बोला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत पुराना है। अबे ये फॉर्म फिल करवाते समय, एडमिशन देते समय ही बोल रहे हैं कि लैंग्वेज का बच्चा 05 वाला पेपर कोड जब दे के आएगा तो लैंग्वेज वाले बच्चे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही इन यूनिवर्सिटीज में अलग है। जैसे मान लो DU ले लो, ठीक है, BHU ले लो, ठीक है, तुम एक चीज नोटिस करोगे कि इन यूनिवर्सिटीज के यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही इनका अलग है। तुम पता चलेगा DU में जो लैंग्वेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे SST का टोटली डिफरेंट है, साइंस का टोटली डिफरेंट है, मैथमेटिक्स का टोटली डिफरेंट है। तुमको BHU में भी ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। ये यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, तुमको एडमिशन देते समय ही तुम्हारा सब्जेक्ट बांट देती हैं, एडमिशन देते समय ही तुमको चेक कर लेती हैं कि तुम साइंस से एलिजिबल हो कि नहीं, लैंग्वेज से एलिजिबल हो कि नहीं हो, सो दैट जब फ्यूचर में टीजीटी का वैकेंसी आए तो तुम्हारी वहां पर एलिजिबिलिटी सेट बैठे। ऐसा ना हो कि तुम यहां से बीएड करके निकले और एलिजिबिलिटी सेट नहीं बैठ रहा है। तो कॉमन बीएड इज अ फुलिश टर्म, वो कोर्स बेचने के लिए ठीक है कि तुमको आसान भाषा में समझाना था, अरे बेटा कॉमन बीएड कर लो, COQP03 में एडमिशन ले लो। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो मेजर एडमिशन दे रही हैं, तो उसमें गिनती की मेजर 2 ही 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन से पहले ही सब्जेक्ट बांट देती हैं। बाकी की मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज COQP03 से एडमिशन लेती हैं और सब्जेक्ट को बाद में बांटती हैं। जब सब्जेक्ट को बाद में बांटती हैं तो उनको बीएड का तो डिग्री मिल जाता है, फ्यूचर में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां दिक्कत आता है। तो ये मेरे कोर्स बेचने के लिए सरल हो सकता है
कि तुम जाके 03 वाला एनरोल कर लो, 03 वाला एनरोल कर लो, लेकिन इस बात को आपको समझ होनी चाहिए क्योंकि आप बीएड का डिग्री परस्यू कर रहे हो, टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, तुमको फ्यूचर में जॉब मिलना चाहिए, तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। एंड बीइंग अ टीचर, एजुकेटर, करियर काउंसलर, मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि कोर्स से पहले मैं तुमको ये बताऊं कि तुम्हारा राइट करियर गाइडेंस क्या है, कि तुम्हारे करियर पर वो बात सेट बैठ रहा है कि नहीं हो रहा है, कि तुम एलिजिबल बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि राइट कोर्स से पहले राइट करियर का चॉइस आता है। तुमको अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, वरना अच्छे खासे लोग होता है बीएड वेड कर लेते हैं, उनको बाद में पता चलता है कि टीजीटी और आजकल तो पीजीटी वाले जॉब में भी उनको बाद में पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है, ऐसा दिक्कत होता है। तो प्लीज इस चीज से बचिए, फर्क समझिए, सारा बीएड एक ही जैसा है, वो कॉमन बीएड और कुछ नहीं होता है, बस वो तुमको एडमिशन से पहले सब्जेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं, तो तुमको लग रहा है कि अच्छा अरे कॉमन बीएड तो कुछ अलग चीज है और डीयू में तो कॉमन बीएड होता ही नहीं है, और तुम बाकी की किसी और जगह जा रहे हो तो वो कह रहे हो कॉमन बीएड। अरे कुछ नहीं यार, बस वो एडमिशन के समय पहले ही सब्जेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं, उनके एडमिशन के बाद सब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है। बाकी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मस्ट है, नहीं जुड़े हो और बीएड कर रहे हो तो अगेन इट इज अ फुलिश आइडिया कि आप इसमें नहीं ज्वाइन हो, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा सभी अपडेट के लिए। एंड यस, मैं इधर इंस्टाग्राम पर एक्टिवली सभी कैंडिडेट्स को रिप्लाई कर रहा हूं, सबके डाउट एंड क्वेरीज मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पर मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, बस मैं इंस्टाग्राम पर इस तरह के फुलिश क्वेरीज को आंसर नहीं करता हूं कि सर मेरा कॉमन बीएड है और सर हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बिना ये बात समझे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 03 पेपर कोड से कितने ही सब्जेक्ट में एडमिशन होता है। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। सर हमको कहाँ मिल सकता है, सर मेरा तो 35 मार्क्स ही है। यार ये तो डिपेंड करता है तुम कहाँ रहते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, कहाँ तुम पढ़ने जा सकते हो, तो वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह की क्वेरीज को मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं आंसर करना। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट और क्वेरी है, फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई करूंगा। एंड हाँ, जो भी फर्दर अपडेट वगैरह भी होगा वो अर्लीस्ट पॉसिबल आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए भी मिलेगा। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। बेस्ट विशेष।